हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट डी अबव द ग्राउंड। एक बॉल जो है उसको हाइट डी से ड्रॉप किया गया है वर्टिकली। क्लियर है? हाइट डी जो है ग्राउंड से हाइट डी पर से एक बॉल को वर्टिकली ड्रॉप किया गया है। क्लियर है यहां तक? इट हिट्स द ग्राउंड, ये बॉल ग्राउंड को हिट करती है एंड बाउंसेस अप वर्टिकली। हिट करने के बाद बाउंसेस अप होती है, यानी कि दोबारा से उछलती है और वर्टिकली उछलती है कितनी हाइट तक? डी अपॉन टू, यानी कि डी बाई टू हाइट तक दोबारा से ये बॉल उछलती है। नेग्लेक्ट सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, इसके बाद के सभी मोशन नेग्लेक्ट कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि डी बाई टू के बाद बॉल तो आएगी आएगी नीचे, लेकिन हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्वेश्चन में बोला है उसको नेग्लेक्ट कर दिया और एयर के रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट कर दिया। इट्स वेलोसिटी वेरीज विद हाइट एच, इसकी जो वेलोसिटी है हाइट के रेस्पेक्ट में किस तरह से वेरी करेगी अबव द ग्राउंड इज। ये चार ग्राफ दिए हुए हैं, चारों ग्राफ में ये बताना है कि जो वेलोसिटी है बॉल की हाइट के रेस्पेक्ट में किस तरह से वेरी करेगी, ये हमें बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम एक डायग्राम समझेंगे। भाई मान लेते हैं ये हाइट डी थे, डी से यानी कि ग्राउंड, ये ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड से डी हाइट पर एक बॉल है। इस बॉल को जस्ट ड्रॉप किया जाता है वर्टिकली, इस बॉल को क्या किया जाता है? ड्रॉप किया जाता है। ये ड्रॉप कर दिया मेरे भाई, वर्टिकली ड्रॉप कर दिया। जब इसको ड्रॉप किया इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो, है ना। अगर मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं इस पॉइंट पर, मैं इस पॉइंट पर जब बॉल ग्राउंड को टच करेगी मैं यहां पर वेलोसिटी v निकाल लेता हूं, किसी तरह से वेलोसिटी v निकाल लेता हूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। देखो कैसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू डी। भाई हाइट आती है ना यहाँ पर 2gh, तो ये डी हाइट हो गई इस केस में। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो आपको मिला वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g डी, है ना। तो v क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2gd। इसका मतलब क्या है? इन दो इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है? इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी और d डिस्टेंस, इनके बीच में जो रिलेशन है, जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा? पैराबोला। कैसा कर्व आएगा? पैराबोला। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक ओके है। अब देखते हैं हम इसको एलिमिनेट करेंगे क्वेश्चंस में। देखो बोल रहा है पैराबोला, पैराबोला का मतलब होता है भैया कर्व टाइप का। कर्व टाइप का कैसा? कर्व टाइप का, ऐसा नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं। तो देखो ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन किसमें है? थर्ड ऑप्शन में, रिजेक्ट। क्लियर है? थर्ड ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन में बोला है कि वर्टिकली ड्रॉप करी गई है ये बोलते, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए इसकी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। और इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? डी डिस्टेंस कवर करी है फर्स्ट मोशन में, है ना। जब बाउंस होने से पहले जब इसे वर्टिकली ड्रॉप किया गया हाइट से, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? डी। क्लियर है? और इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। देखो भाई ये एरो बन रही है इस तरह से और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटीज की कोई वैल्यू है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो और डी डिस्टेंस कवर करेगी यानी कि डी हाइट कवर करेगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी? जीरो। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी उड़ गया। अब है फाइट पहले ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं। इस पॉइंट पर देखो मेरे भाई, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, सॉरी इस पॉइंट पर देखते हैं। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है मेरे भाई? नेगेटिव। तो यहां से देखो भाई, जो वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए मेरे भाई? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए मेरे भाई? जीरो। तो ये तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी उड़ गया। यानी कि एलिमिनेशन की हेल्प से ही हमने इस क्वेश्चन को उधेड़ दिया। समझ रहे हो ना? हमने एलिमिनेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को कर डाला, तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब इसके पीछे के जो है ना कॉन्सेप्ट को भी समझ लो यार। देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बहुत बढ़िया, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी, है ना। अब ये बॉल जो है नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो देखो नेगेटिव वेलोसिटी, है ना। देखो हम इस तरह से करते हैं ना, ये रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं इस केस में, ये रेफरेंस पॉइंट, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन होगा नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव वेलोसिटी मिलेगी आपको, ये जा रही है और एरो इस तरह से बन रहा है। क्लियर है?
यहां पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, क्या होगी ये समझेंगे। यहां तक ये पॉइंट जो है मान लेते हैं हम एक्स पॉइंट मान लेते हैं, और ये हमारा एक्स पॉइंट है, ये हमारा एक्स पॉइंट है। ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर ये वेलोसिटी होगी। क्लियर है। अब ये बॉल जो है ग्राउंड से टकराएगी और बाउंस बैक करेगी। जब ये बाउंस बैक करेगी तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। और ये कहां तक उछलेगी मेरे भाई, d/2 तक, d/2 तक उछलेगी ये बॉल। अब ये बॉल जब ग्राउंड से हिट करके, ग्राउंड से बाउंस बैक करके ये बॉल ऊपर उछलेगी, तो ये कहां तक उछलेगी मेरे भाई, d/2 तक उछलेगी। क्लियर है। तो इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड हो गई, अपवर्ड। अगर मैं यहां पर अब रेफरेंस पॉइंट इसको मान लेता हूं, तो देखो ना वेक्टर किधर बन रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव। भाई देखो आंसर तो हम बहुत पहले निकाल चुके हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। मैं तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का, कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कैसे आया। तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, तो देखो भाई ये वेलोसिटी हो गई, अब इसकी ये वेलोसिटी हो गई। देखो आप मुझसे पूछोगे यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी और यहाँ पर ये वेलोसिटी कम है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई, कुछ ना कुछ लॉस होगा वेलोसिटी का, है ना। आप ये कोलिजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, जिसमें इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं, वहां पर पढ़ते हैं ये सारी चीजें। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये तो क्लियर है। अब ये कहां तक उछलेगी मेरे भाई, ये बॉल d/2 हाइट तक, d/2 हाइट तक उछलेगी। और ये जो वैल्यू है ना यहां से यहां तक, ये d/2 है, ये क्या है d/2। और यहाँ पर जब d/2 तक जाएगी इसकी हाइट, इस बॉल की हाइट जो है d/2 तक जाएगी, तो ये बॉल की वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गई और वेलोसिटी जीरो हो गई। क्लियर है मेरे भाई। ये था यार इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, देखो मैंने एलिमिनेशन की हेल्प से किया और बहुत बढ़िया आराम से हो गया। इसमें पैराबोलिक नहीं है तो इसलिए एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू है इसलिए एलिमिनेट हो गया, जबकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ है नेगेटिव में, तो ये भी इसलिए जीरो हो गया, इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। लेकिन इस केस में सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट फिट बैठ रहे हैं, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लियर है।